नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट स्टेज की और कौन कौन क्वालिफाई करेगा सेकंड स्टेज के लिए। जो पेपर हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनकी कट ऑफ के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। कितनी कट ऑफ रह सकती है, लगभग सभी जोनों में इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। हो सकता है कि कुछ नंबर आगे पीछे हो जाएं, लगभग एवरेज में यही कट ऑफ रहने वाली है। जैसा कि एग्ज़ाम हो रहा है, ना तो ज़्यादा टफ आ रहा है और ना ही ज़्यादा इजी आ रहा है, एकदम मॉडरेट एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नई वीडियोज़ मिल सकें। पिछले एग्ज़ाम की अपेक्षा इस बार थोड़ी सी कम कट ऑफ जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बारे में कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर के 68 के बीच में रहने की संभावना है। अगर आप कितने अंक हैं तो आप अपने आप को सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई समझ सकते हैं और सेकंड स्टेज के लिए अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग एनटीपीसी ग्रुप डी की भी कट ऑफ, ग्रुप डी कट ऑफ जो है वो भी इतनी रहने की संभावनाएं होती है। हम ये कट ऑफ जो है पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए उसके हिसाब से ये बताई जा रही है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 65 से लेकर के 68 के बीच में ये कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी में 60 से लेकर के 62 के बीच में या रहने की संभावना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप भी फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर रहे हैं और सेकंड के लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कितने अंक बन रहे हैं तो ये अनुमानित कट ऑफ है, लगभग इसी के आसपास से संभावना है। अगर कुछ आगे पीछे होती है तो 2-4 नंबर का आगे पीछे का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके यहाँ इतने एग्ज़ाम में नंबर आपके बन रहे हैं तो। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो लगभग 60 प्लस यानी कि ये भी 62 के आसपास ही रहने की संभावना है। अगर आप यहाँ तक हैं तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये लगभग प्रत्येक जोन की बात की जा रही है या जोन बाई जोन बताना भी लगभग इतना ही था। अगर जोन बाई जोन बताई जाती तब भी यही कट ऑफ रहती, लगभग 2-4 नंबरों का अंतर यहाँ देखने को मिलता। तो अगर आप इन अंकों के बीच में हैं तो आप अपने आप के इधर सेफ समझ सकते हैं सेकंड स्टेज के लिए। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 50 से लेकर के 53 के बीच में अगर आपके अंक हैं तो आप फर्स्ट स्टेज को आप भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से चैनलों में बताया जा रहा है कि कट ऑफ 70 जाएगी, 70 को अबव जाएगी, 70 कट ऑफ नहीं जाएगी। लगभग कट ऑफ जो बताई जा रही है इसी के आसपास रहेगी। यहाँ 2 या 3 नंबर आगे पीछे हो सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावनाएँ नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की तो एसटी में 45 से लेकर के 50 तक कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर आप कितने अंक हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं और आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर रहे हैं। सेकंड स्टेज के लिए आप अभी से लग जाइए। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी रहने की संभावना है। अगर आप इनके आसपास हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर कट ऑफ अगर आगे पीछे होती है तो +3 नंबर और -2 नंबर या -3 नंबर, अगर इसमें +3 और बढ़ती है तो ज़्यादा +3 हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और माइनस करेंगे तो -2 नंबर कम हो सकती है। तो अगर आप इस वाले कैटेगरी के आसपास है, इस नंबर के आसपास हैं तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ये सब भ्रम है कि 70 जाएगी, 80 जाएगी, ऐसा 80-90 जाने वाली कट ऑफ नहीं है। अगर आपके अंक इतने के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और अभी से आप सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं वो भी आप उसी हिसाब से तैयारी करें। तो ये थी आपकी एक नॉर्मल कट ऑफ जो आप यहाँ तक रहने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सके और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।